सायरन का आवाज आप सुन पा रहे होंगे। लाइटें ऑफ कर दी गई हैं। अगर सड़क की ओर ध्यान दे तो लगे हैं कई लोग पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद वो हमेशा भारत को कायराना हमला करता है, उसका जवाब देना जो सैनिक और जो हमारे सैनिक जवाब दिए हैं वो बहुत ही उसका जितना भी सम्मान और जितना भी तारीफ़ किया जाए वो बहुत कम है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान को हम लोग निशानुबूद कर देंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। वो जो किया है कायराना हमला वो बर्दाश्त काबिल नहीं है, अभी और भी होगा पूरा पाकिस्तान। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। फिलहाल हम मौजूद हैं पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास और अभी घड़ी में 6:56 हो रहे हैं, यानी कि अभी से ठीक 2 मिनट बाद मॉक ड्रिलिंग होगी, सायरन बजेगा और 2 मिनट तक जो है पटना के 80 जगहों पर सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट मॉक ड्रिलिंग की जाएगी सिविल डिफेंस कर्मियों के द्वारा। तो हम आपको वो तमाम पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी के हालत गाड़ियां चल रही हैं और सीधा एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है कि सभी लोग जहां हैं वहीं रुक जाए, क्योंकि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जो है अभ्यास होने वाला है। युद्ध का सायरन बजेगा और सायरन के लिए हम तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप पटना सिटी सेंटर मॉल के पास देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लगभग अंधेरा जो है वो कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने बुधवार की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद और इसी बीच आज देश भर के 244 ऐसे ज़िले हैं जहां ब्लैकआउट मॉक ड्रिलिंग होगी और इसकी शुरुआत जो है अब 6:57 हो चुका है, यानी कि बस 1 मिनट का फासला बाकी है। सायरन बजेगा जिसके बाद लाइटें बंद कर देनी है। जिला प्रशासन, पटना पुलिस की 1000 बल जो है इस तमाम मॉक ड्रिल को करके दिखाएगी कि आखिर युद्ध की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में आपको कैसे बचना है। इन तमाम प्रैक्टिसों को दिखाया जाएगा, हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे। तो देखिए लगभग लाइटें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और सायरन जो है वो बज चुका है, यानी कि 6:58 और आप सायरन की आवाज़ जो है वो सुन पा रहे होंगे। तो देखिए 6:58 हो चुके हैं और सायरन का आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। लाइटें ऑफ कर दी गई हैं। अगर सड़क की ओर ध्यान दे तो गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई हैं। लोग अपने अपने गाड़ी रोकने और लाइट्स बंद करने लगे हैं और पुलिस की गाड़ी भी है। देखिए तो ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पे जो हमला हुआ था और उसका बदला भी लिया गया है और उसके बाद ये मॉक ड्रिलिंग और सायरन की आवाज़ जो कि आप सुन पा रहे होंगे, कैसे लोग जो हैं वो जहां हैं वहीं खड़े हो गए हैं। लाइटें ऑफ कर दी गई हैं और सिटी सेंटर की ओर अगर हम आपको दिखाएं, जैसा कि हमने आपको बताया था और पहले लाइट में रोशनी में दिखाया था कि सिटी सेंटर में लाइट जल रही थी, फिलहाल बंद कर दिया गया है सभी लाइटों को और इस मॉक ड्रिलिंग की जो है शुरुआत हो चुकी है। हेलो हेलो। तो देखिए सायरन जो है वो बंद हो चुका है और 10 मिनट का मॉक ड्रिल जो है वो होगा और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते होंगे, जो लोग जहाँ हैं वहीं पे रुके हुए हैं और किस तरीके से सभी लोग अपनी देखिए
लाइट्स नहीं है इसलिए आपको कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन हम इस ऑन द स्पॉट मौजूद हैं कि किस तरीके से सभी लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ रोक दिए हैं, लाइट्स ऑफ हैं और सारे लाइट्स जो हैं वो कटे हुए हैं। और इस मॉक ड्रिलिंग की शुरुआत जो है पटना के 80 जगहों पर होनी है। हमने आपको शायरन की आवाज़ भी सुनवाई है। जिला प्रशासन इसको लेकर लगातार तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जब लाइट जलेंगे, उस टाइम की भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से 22 अप्रैल को ये हमला हुआ कश्मीर में और सभी टूरिज़्म पर जो है वो अटैक हुआ, टूरिस्टों पे अटैक हुआ, जिसके बाद ये मॉक ड्रिलिंग की जो है वो की गई, मॉक ड्रिलिंग का कहा गया। और उसके बाद ये करीब 10 मिनट तक जो है ये होने वाला है, यानी कि 7:10 तक मॉक ड्रिलिंग होगी और सभी लाइटें बंद रखनी है कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में आपको बचना है, खुद को बचाना है, दूसरों को बचाना है। और इसकी प्रशिक्षण जो है वो दी जाएगी ब्लैकआउट मॉक ड्रिलिंग के जरिए। वहीं आपको बता दें तो ये बिहार के 5 शहर पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय में यह अभ्यास किया गया है और इन सभी ज़िलों पे चौक चौराहे पर अनाउंसमेंट किया गया है, मॉक ड्रिलिंग हुई है, सायरन बजा है, युद्ध वाला सायरन बजा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आवाज़ सुनवाया है। हालांकि लाइट नहीं है तो आप तस्वीर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट हम मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस विजुअल के माध्यम से ये भी दिखा रहे हैं कि पूरा पटना जो है वो अंधेरा हो चुका है, सारी लाइट से बंद हैं और लोग हम अभी फ़िलहाल सड़क पे हैं तो सभी लोग सड़क पे ही हैं और जो लोग घर में हैं वो घर में हैं लाइट्स ऑफ करके। और ड्रोन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा पटना अंधेरा हो चुका है, जो कि कभी कभी दिखता है और ये पहली बार हुआ है मॉक ड्रिलिंग, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये मॉक ड्रिलिंग की कार्रवाई जो है वो की गई है। आखिरकार कल देर रात जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के जवान जो हैं, विमान जो हैं, वो पाकिस्तान के मॉक ड्रिलिंग और जो ब्लैकआउट का जो काम वो फ़िलहाल चल ही रहा है और 7:10 होने वाला है। और हम तमाम जो, हालांकि हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई विजुअल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट हम मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। जो लोग जहां हैं वहीं खड़े हैं। आपको बता दें कि मंगलवार आधी रात करीब 1:05 पे पाकिस्तान और POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की गई भारतीय वायुसेना के द्वारा और करीब 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। और एक बार फिर से सायरन जो है वो बज चुका है, यानी कि 7:10 हो चुके हैं, सायरन बज चुका है, ब्लैकआउट मॉक ड्रिल खत्म हुआ और अब लाइटें जो हैं और वो जलेंगी, यानी कि अब सब कुछ पहले जैसा होगा। तो यानी कि ये रिहर्सल जो है वो खत्म हो चुका है और धीरे धीरे सारी लाइटें जो है वो ऑन होनी शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए कि किस तरीके से लोग जहां थे वहीं खड़े हो गए थे, लाइटें ऑफ कर दी गई थी। और ये तमाम तस्वीर हम आपको लाइव सीरीज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध के दौरान किस तरीके के युद्धाभ्यास करने हैं, जिसकी आज एक रिहर्सल किया गया है जिसका। और सायरन जो है वो बज चुका है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं और धीरे धीरे सारी लाइटों को ऑन किया जाएगा। तो चलिए हम कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि इस ब्लैकआउट रिहर्सल से वो क्या समझते हैं। आप जहां थे वहीं गाड़ी रोक दी है, इस ब्लैकआउट रिहर्सल से क्या समझते हैं? सरकार के समर्थन कर रहे हैं। सरकार का समर्थन करते हैं। हाँ, इस ब्लैकआउट रिहर्सल को इसलिए रखा गया क्योंकि युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। यस मैम। उस पे क्या कहिएगा? सरकार जैसी अपना स्टेटमेंट है कि उसके समर्थन में हम लोग हैं सरकार के। उसके समर्थन में एक बात बताइएगा, कल देर रात जो एयर स्ट्राइक हुआ उस पे क्या कहिएगा? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि एयर स्ट्राइक और ये ब्लैकआउट के दौरान ये सभी लोग यहीं पे खड़े हो गए थे, अपनी गाड़ी की लाइट आपने ऑफ कर दिए थे, क्या कहिएगा इस ब्लैकआउट रिहर्सल पे? सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है और ये अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही अच्छी कदम है। और हम एक देश के नागरिक के प्रति यही बोलना चाहेंगे कि जो ये मिशन सिंदूर स्ट्राइक है
जो हम लोग ने, हमारी सरकार ने जो रची है, ये बहुत आगे तक जाए। ऑपरेशन सिंदूर जो कल देर रात हुआ है। जी जी जी, तो और भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग ब्लैकआउट में खड़े हो गए थे सड़क पे, सब कुछ अंधेरा हो गया था, कैसा लगा? ये हमारे राष्ट्र की एकता के बारे में एक प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से लोगों ने एकता दिखाया है। जो गाड़ी जहाँ रुकी हुई है वहीं पर रुक गई है। लोग अपने घर के बत्ती तक भी नहीं जला हैं, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं ऑन कर रहे हैं। और अगर कोई मोबाइल का लाइट ऑन भी कर दे रहा है तो लोग उसको कह रहे हैं कि यार प्लीज़ ऑफ कर दो। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए कि किस तरीके से इतने बड़े आतंकवादी हमले के बावजूद भी हम लोगों ने अपना बदला लिया और साथ में ये बताया कि हम लोग कितने संगठित हैं और सरकार के साथ, और चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार का पक्ष हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। उनका निर्णय हमारे भारतीय के लिए अच्छा ही होगा और आर्मी पे हम लोग का पूरा भरोसा होगा। चलिए आर्मी पे पूरा, एक बार इधर हम कैमरामैन को कहेंगे कि लाइटें दिखा दें कि सिटी सेंटर जहां हम मौजूद थे वहां की लाइटें अब धीरे धीरे ऑन होने लगी और यहाँ पे भारत माता के जयकारे भी लग रहे हैं। लोग भारत माता की जय भी लगा रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ब्लैकआउट जो हुआ पटना में, वो जो हुआ है, इस ब्लैकआउट पे क्या कहिएगा? मॉक ड्रिल जो हुआ है, देखिए भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं जो कि आपको सुनाई दे रहे होंगे। और इसके अलावा हम क्या कहिएगा इस मॉक ड्रिल पे और इस ब्लैकआउट पे जो हुआ है? ये तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। वो भी अच्छा हुआ है। चलिए, तो अब धीरे धीरे सभी लाइटें जो हैं वो ऑन होने लगी है। कई लोग और भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, कई लोग नारे लगा रहे हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे इस ब्लैकआउट रिहर्सल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो हुआ पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद वो हमेशा भारत को कायराना हमला करता है, उसका जवाब देना जो सैनिक और जो हमारे सैनिक जवाब दिए हैं वो बहुत ही उसका जितना भी सम्मान और जितना भी तारीफ़ किया जाए वो बहुत कम है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान को हम लोग निस्तानुबूद कर देंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। वो जो किया है कायराना हमला वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। अभी और भी होगा। पूरा पाकिस्तान के जितना भी लोग हैं जो टेररिस्ट में संलिप्त है सबको ख़त्म किया जाएगा और पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा। वो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। चलिए, तो देखिए लोगों का गुस्सा भी नज़र आ रहा है। हम और भी लोगों से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करें। फिलहाल अगर तस्वीर दिखाएं तो तस्वीरें लाइट से जल चुकी हैं और सारी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कई लोगों का। इस ब्लैकआउट रिहर्सल को आप कैसे देखते हैं? भारत की एकता का एक सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि सब भारत के नाम पर जाति, वर्ग, धर्म और हर एक चीज़ से सबको ऊपर उठकर एक होकर अपना राष्ट्र के लिए खड़ा है। और पाकिस्तान का जो कायरतापूर्ण जो हरकत किया था वो 22 तारीख को, उसका कल तो उसको जवाब मिला ही और आगे भी मिलेगा। भारत का लोग के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। पाकिस्तान के प्रति सारा लोग एकजुट होकर सरकार के साथ में मिलकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। चलिए, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि कल भी जवाब मिले थे। कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं, इस ब्लैकआउट के टाइम में कहाँ थे जब लाइटें ऑफ हुई हैं? तो गांधी मैदान था। लाइट ऑफ किए थे? हाँ, लाइट ऑफ किए थे ना? हाँ मैडम। कैसा मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? दिक्कत हो रहा था, लाइट ऑफ किए तो गाड़ी चलाने में। तो देखिए, हमने आपको तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं, चाहे वो ब्लैकआउट के दौरान की तस्वीरें हों, उससे पहले की तस्वीरें हों या फिर उसके बाद की यानी कि अब की तस्वीरें हों। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, गाड़ियां फिर से चलने लगी हैं, लाइट से जल चुकी हैं सारी लाइटें। और हमने लोगों को भी सुनवाया है कि लोगों के रिएक्शन क्या है, ऑपरेशन सिंदूर पे लोग क्या कहे हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैकआउट हुआ है, मॉक ड्रिल जो हुआ है, हमारा देश एकता के साथ मजबूत है और कदम से कदम मिलाकर हर एक व्यक्ति चल रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लोगों का कहना है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, फिलहाल हमने आपको तमाम तस्वीर दिखाई है। 6:58 से लेकर 7:10 तक की तमाम
तस्वीरें, चाहे वो अंधेरे की तस्वीर क्यों ना हो, हमने आपको दिखाई है। मॉक ड्रिलिंग हुई है, सायरन बजा है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।